अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, काफ़ी मुश्किलों के बाद रात में एफआईआर दर्ज की गई जिन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे में डकैती डाली, चोरी की, और अर्ली मॉर्निंग आज उनको गिरफ्तार भी किया गया। वो सब जेल भी चले गए। सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं कि बड़े लोगों के खिलाफ जिन पर गंभीर आरोप हैं उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि बीएनएस की धाराएं बदल गई हैं और नियम बदल दिए गए हैं। अब चोर यह तय करता है कि चोरी की जांच कौन करेगा। अब ये चोर तय करेगा कि वो सरकार को चिट्ठी लिखेगा और कहेगा कि एसआईटी बनाओ। बहनों भाइयों, अब चोर तय करेगा कि उसको चोरी की एफआईआर कब लिखानी है। और बहनों भाइयों, अब चोर यह भी तय करेगा कि एफआईआर में उसे मुलजिम किसे बनाना है। बात खत्म ही नहीं हुई। अब चोर यह भी तय करेगा कि गिरफ्तार कब किया जाएगा, और चोर यह तय करेगा कि जेल कौन जाएगा। चोर जो कहेगा उसकी हर बात को श्रद्धापूर्वक माना जाएगा, क्योंकि चोर झूठ नहीं बोलता और चोर सब बात बताता है। चोर कभी स्वयं को चोर नहीं कहता, यह उसकी सबसे बड़ी खूबी है। राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले में, चढ़ावा चोरी के मामले में अब तो संदेह भी खत्म है। अब बात संदेह के पार चली गई, और संदेह के पार उसी दिन चली गई थी जिस दिन ट्रस्ट के निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने 18 चैनलों को एक एक घंटे के दिए गए इंटरव्यू में यह बात कही थी कि यह चोरी नहीं है, डकैती है। उस बात को हुए आज 13 दिन बीत गए। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से, जब मीडिया से यह खबर हटी ही नहीं रही, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सेकंड इन कमांड संजय सिंह अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं। सब काम धाम छोड़कर उन्होंने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को, ट्रस्ट को घेर रखा है। मामूली नहीं, बहुत बड़े राजनीतिक दबाव, सोशल मीडिया पर भयंकर अपोजिशन के बाद बामुश्किल किसी तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफआईआर हुई है। एफआईआर के नाम पर एक पैरा लिखा गया है, और जो धाराएं लगाई गई 306 वो क्लर्कों पे लगती हैं। मंदिरों में चोरी की एफआईआर में 305 लगता है, वो ज्यादा गंभीर है। खैर, धारा पारा छोड़िए, ये मामूली विषय है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो 3 शख्सियत हैं, अब इसमें कोई संदेह भी नहीं रहा कि इन्हें बचाने की चेष्टा नहीं, पूरा प्रयास चल रहा है, पूरी बेपनाह कोशिश लगी है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें चंपत राय को, अनिल मिश्रा को और गोपाल राव को बचाना चाहती हैं। स्वामी गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका भी तय होनी चाहिए। पहले तो स्वीकारा नहीं जा रहा था कि कुछ हुआ है, फिर जब सबूत सामने आ गए तो एफआईआर नहीं कराई गई, फिर एसआईटी बिठाई गई, और फिर एसआईटी की फाइंडिंग्स क्या हैं, न सरकार ने स्पष्ट किया है, न एसआईटी ने स्पष्ट किया है, न एसआईटी ने मीडिया से कोई बात की है, न कोई प्रेस नोट दिया है। कोई नहीं जानता सरकार और एसआईटी मेंबर्स के अलावा कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है। बहनों भाइयों, करोड़ों सनातनियों की आस्था पर चोट ही नहीं है, एक न भुला देने वाला घात किया गया है। सनातन का इतना बड़ा अपमान, सनातन के प्रति इतनी बड़ी अनास्था, इतना बड़ा अधर्म विधर्मी, पापी और राक्षस ही कर सकते हैं। और अफसोस की बात यह है, इन्हें बचाया जा रहा है। अब संदेह की बात ही खत्म हो गई है। अब प्रमाण है कि इनको बचाया जा रहा है, और बचाया ही नहीं जा रहा है, बचाने की हर निर्लज्जता की सीमा भी पार की जा रही। खुलेआम जिस शख्स को जेल के भीतर होना चाहिए, जिस शख्स के ऊपर गंभीरतम आरोप हैं, कमीशन से लेकर, चोरी करने से लेकर, जमीन में खुर्द-बुर्द करके करोड़ों रुपए कमाने के, कोई एक्शन। मतलब मैं कल भी इस बात को कह रहा था, आज फिर कह रहा हूं,
राम मंदिर चढ़ावा चोरी या वहां हुए चोरी के मामले की कोई एसआईटी की जरूरत नहीं है। अयोध्या के एक दरोगा को या कोतवाल को जांच दे दो, 24 घंटे के भीतर जितने मुलजिम हैं सब जेल की सलाखों के पीछे हैं, पुलिस को सब पता है। अब कमाल देखिए, रात में एफआईआर, तड़के गिरफ्तारी, सुबह कोर्ट में पेशी और दोपहर में सब जेल चले गए। इतने संवेदनशील मामले की इंट्रोगेशन के लिए पुलिस ने रिमांड पर भी नहीं लिया। जज साहब से कहा भी नहीं कि इन्हें हमें रिमांड पे दो, हमें पूछताछ करनी है। जेल भेज दिए गए और जेल में भी अलग रखा गया। तो ये किसको बचाने की चेष्टा हो रही है? बहुत से लोग कहते हैं कि चंपत राय साबूदाना खाए हैं, पूरा जीवन जीते हैं, जिन्होंने दे दिया। अरे जीवन तो बहुत से उन कार्यकर्ताओं ने सच में अपना बलिदान दिया है, उनके मुकाबले तो एक अंश भी नहीं है। किसी ने जीवन दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। उनके मुकाबले चंपत का तो कुछ योगदान नहीं है, जिन्होंने जीवन दिया है। उस स्थान पर जब विश्व हिंदू परिषद, सभी धर्माचार्य, पूरी मीडिया, गवाह, सबूत सब सामने हैं, उसके बावजूद चंपत राय पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब इस बात से एक स्टेप आगे चलना चाहिए। लोग कहते हैं चंपत ने पैसा नहीं खाया, हो सकता है ना खाया हो। लोग कहते हैं अनिल मिश्रा ने थोड़ा सा खाया, बाकी नहीं खाया। गोपाल राव कह रहे हैं साधु है, उसने जीवन दिया। पता नहीं जीवन देने वाला कौन सा कंसेप्ट है। सब जिंदा हैं और लेकिन जीवन दिए हैं, और जो बेचारे जीवन दे के गए हैं वो किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। तो अगर ये तीनों ने पैसे नहीं खाए और ये क्लर्कों ने मामूली पैसे खाए हैं, तो ये तीनों को कस्टोडियल इंट्रोगेशन होना चाहिए कि ये तीनों, चंपत, अनिल और गोपाल, ये कहां माल भेज रहे थे। जांच इस दिशा में होनी चाहिए थी, लेकिन जांच क्लर्कों तक सीमित है। क्लर्क से अपग्रेड होगी जांच तो किस पे आएगी? चंपत, अनिल, गोपाल पे। और चंपत, अनिल, गोपाल से पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि माल कहां गया है। तो दूसरी तीसरी कड़ी नहीं पूरी होने दी जा रही है, क्लर्कों पे ही सारा ठीकरा फूट रहा है। अब लोग कहते हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी भैया? राजनीति और धर्म कब से अलग रहा है इस देश में? कभी नहीं रहा। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर राज किए हैं। धर्म ने ही राजनीति की और राजनीति ने ही धर्म किया है, तो अलग कैसे हो सकते हैं? तो केजरीवाल और संजय सिंह ने क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हर कोई देख रहा है। केजरीवाल तो आज इतने भावुक हो गए, मुझे लगा कहीं केजरीवाल रो ना पड़े। देखिए मौका, देखिए बीजेपी को घेरने का एक मौका मिला, सारे असलहा बारूद लेकर केजरीवाल और उनकी टीम अयोध्या से लखनऊ में घेरे हुए बीजेपी को, और बीजेपी भाग रही है। एक भी नेता ने इस चढ़ावा चोरी के मामले पर निंदा तक नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि सनातन का अपमान हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी खुद घिर गई है इस मुद्दे पे। जब तक बीजेपी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेगी इस मुद्दे पर, आम जनमानस में घर घर यही बात हो रही है, चढ़ावा चोरी। बड़ा लोग आहत महसूस कर रहे हैं। बहुत बड़ा अधर्म हुआ है, पाप हुआ है, कुकर्म है। भगवान का चंदा जो खाता है, चढ़ावा खाता है ना, 60,000 साल मल का कीड़ा बनता है वो भगवान की सजा है। लेकिन बीएनएस और पुलिस उसे क्या सजा दे रहे हैं? कोर्ट क्या दे रही? सरकारें क्या दे रही? सरकार से जनता सिर्फ एक चीज चाहती है, जब आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने अठन्नी लिया नहीं है वहां से, आपका कोई आदमी बैठा नहीं है वहां पे, तो आप क्यों बचा रहे हो? आपका क्या इंटरेस्ट है? कुछ लोग कहते हैं चंपत ने इस्तीफा दे दिया। तो भाई इस्तीफा जिसने दिया उसने कहा अभी तक कोई बयान नहीं दिया। ट्रस्ट के किसी सोशल मीडिया अकाउंट ने कोई प्रेस नोट नहीं है कि चंपत, अनिल ने इस्तीफा दिया। जिसको इस्तीफा मिलना चाहिए चेयरमैन को ट्रस्ट के, उनका कोई बयान नहीं है। तो फिर कहाँ इस्तीफा दे दिया? ये जांच को गुमराह करने की कोशिश। लेकिन बहनों भाइयों, इस घटना ने पूरे हिंदू समाज को, सनातन समाज में तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। कोई कितना रोए, कल्पे, कैसे भी बचाव की कोशिश करे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अधर्म हुआ है और ये ईश्वर का चमत्कार है। लोग कहते हैं ईश्वर कहाँ है, कहाँ है? अब पता चला कि ईश्वर हैं।
भगवान हैं, रामलला जीवंत हैं। सजा तो मिलेगी, भाग तो पाएंगे नहीं, लेकिन देखिए 19 दिन से सब बेनकाब हैं, सबके चेहरे। ईश्वर का न्याय। और अभी देखिएगा इनके साथ क्या होगा। चंपत, अनिल और गोपाल, ये 100 जूता और 100 प्याज वाला मसला है। ये सब कुकर्म इनके होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ईश्वर के साथ घात कर दिया। मेरी श्रद्धा तो अपार बढ़ गई रामलला में, वो जीवंत हैं। उन्होंने उन सब के चेहरे से नकाब उतार दिए जो ये धत्कर्म कर रहे थे। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की डिबेट। तो जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राम भक्तों पर आक्षेप कर रहे हैं, अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। मैं योगी जी को कहना चाहता हूं, महाराज जी, ये जो चंदा चोर हैं, ये आपको भी हटाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी भी कुर्सी के पीछे पड़े हैं। आप महापाप करने वालों का साथ क्यों दे रहे हैं? मेरा जो संघर्ष है कि जो चंदा चोर हैं उन लोगों को, इन राक्षसों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, इसमें मेरा साथ दीजिए, इन महापापियों का साथ मत दीजिए। 8 लोगों का FIR हो गया, वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहां भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहां नाम आया? अभी पहले ही दिन FIR करनी चाहिए थी। अज्ञात लोगों के नाम कर देते, लेकिन FIR तो होती, लेकिन आपने FIR नहीं किया। आखिर जांच के बाद आपको कहीं ना कहीं FIR करनी पड़ रही है ना। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, पंडित अमरनाथ मिश्रा जी मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, और हम सबके बड़े प्रिय राजू दास जी हनुमानगढ़ी के महंत हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और वो पिछले 19 दिनों से मौन साधे थे। आज मैंने उनको तैयार किया कि आज वो मौन तोड़ें और सबकी पोल खोलें। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर चंद्रांशु जी महाराज हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर देवेशाचार्य जी महाराज हनुमानगढ़ी के संत हैं, वो भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन किए हुए हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन आप सभी का और प्रणाम। तो राजू